अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। काफ़ी दिन हो गए कोई वीडियो बनाई, और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से कहा था कि हमने बात करनी है, नॉट जस्ट सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं करनी, हमने यूरोपियन कंट्रीज़ की भी बात करनी है। अब यूरोपियन कंट्रीज़ में जब मैंने रिसर्च की तो मुझे एक कंट्री का पता चला, स्वीडन का, कि स्वीडन एक ऐसा कंट्री है कि जो कि जिसमें इनकम और स्टडी लेवल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के जो है इसके बरकस है। तो वाई नॉट आप लोग के साथ शेयर क्यों ना किया जाए कि स्वीडन का अप्लाई करें। तो आज हमने बात करनी है स्वीडन के ऊपर। स्वीडन बेसिकली एक यूरोपियन कंट्री है जो कि नेक्स्ट नॉर्वे है, और यूरोपियन कंट्री में आता है। वहाँ की स्टडी का लेवल जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, और इनकी इनकम जो है वो तकरीबन लगभग जो है वो ऑस्ट्रेलिया के इनकम के बराबर है। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के से ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ की इनकम के बराबर है। तो वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करते हैं उनका वीज़ा नहीं मिलता। यहाँ अगर वो किसी और कंट्री का, यूके का सोच रहे हैं, तो वाई नॉट स्वीडन को क्यों ना ट्राई किया जाए। हम लोग यूके और ऑस्ट्रेलिया में क्यों घुसे, हम लोग वो भी कंट्री देखें कि जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते वो किसी और कंट्री में चले जाए, क्योंकि वहाँ का वीज़ा पॉलिसी थोड़ा सा डिफरेंट है और इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है जैसे ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, हमने बात करनी है स्वीडन पे। अब स्वीडन की सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे आप वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए कंसल्टेंट चाहिए, उसकी फ़ी भी चाहिए, और ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। मतलब कि अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं, आपको कंप्यूटर चलाना आता है, लैपटॉप चलाना आता है, यू कैन अप्लाई बाय योरसेल्फ ऑब्वियसली। अच्छा, अब यहाँ स्वीडन का थोड़ा सा डिफरेंट क्या है। स्वीडन का डिफरेंट ये है कि स्वीडन में अगर आप लोगों ने इंटर के बाद जाना है या आपने ग्रेजुएशन के बाद जाना, अच्छा ग्रेजुएशन के बाद आपको कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे होंगी जो आपको आइल्स एग्जाम देंगी, अदरवाइज़ 80 to 90% यूनिवर्सिटी आपको आइल्स एग्जाम नहीं देंगी। वो एक समझ लें कि 100 में से कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें कोई लोग पाकिस्तान से किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो वो अब ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स में जा रहे हैं, तो उनको कुछ यूनिवर्सिटीज़ आइल्स एग्जाम कर देती हैं, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। ठीक है, मिनिमम सेम रिक्वायरमेंट है कि आप इंटर के बाद चले जाएं। अच्छा, स्वीडन में एक चीज़ का पता चला है कि अगर आपने मास्टर के बाद जाना है या इंटर के बाद जाना है, मिनिमम 2 साल का कोर्स होना चाहिए। अगर 2 साल से कम होगा तो आपको वो जॉब नहीं करने देंगे। ठीक है, अगर आपको मिनिमम 2 साल का वहाँ पे कोई ना कोई कोर्स में जाना है, अदरवाइज़ आप जॉब नहीं कर सकते। अब इसका जो सारा वीज़ा प्रोसेस है वो सारा ऑनलाइन है। हमने अभी ऑनलाइन कंप्यूटर पे जाना है, मैं आपको लैपटॉप पे जाके सारा बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। बेसिकली मैं आपको एक उसका रफली बता देता हूँ कि आपने जैसे ही, अच्छा ये स्टार्ट होता है अक्टूबर में, इनका जो 2023 अभी स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर में स्टार्ट हो चुका है, और ये जनवरी के मिड में जाके बंद हो जाएगा। और ये आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है लैपटॉप पे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रफली आइडिया दे देता हूँ कि आपने एक वेबसाइट बताऊँगा, वेबसाइट पर जाके आपने उसको अपने कोर्सेज़ को सिलेक्ट करना है। जो भी कोर्स लिखेंगे, कोर्स के मुतालिक जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ वो आ जाएंगी, आपने वो यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना है और उसके बाद अपनी एप्लीकेशन सेंड कर देनी है। ठीक है, ये हम अभी लैपटॉप पे चलते हैं और बाकी बात लैपटॉप पे करते हैं। जाना है इस वेबसाइट के ऊपर universityadmission.se। ठीक है, हमने इस वेबसाइट के ऊपर चले जाना है। हमने इस वेबसाइट के ऊपर चले जाना है और एंटर मारना है। सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन आएगा वो आएगा यूनिवर्सिटी एडमिशन SE। हमने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये हमारे सामने जो है ये ओपन हो जाएगा यूनिवर्सिटी की मेन जो है वेबसाइट। ऑटम 23 के कोर्सेज हमने देखने, हम देखेंगे सबसे पहले कोई भी मेडिकल की कोई भी फील्ड देखेंगे, हेल्थ एंड मेडिकल केयर फाइन कोर्सेज। तो हमें ये दिखा देगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो मेडिकल कोर्सेज के बारे में करवा रही हैं। ठीक है, ये हमें बता रहा है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, हमने कोई भी यूनिवर्सिटी 5 से 6 जो है उनको सिलेक्ट कर देना है, और उसके बाद हमने इसको सिलेक्ट कर देना है। कोई भी ये 3 कोर्सेज हमने सिलेक्ट कर दिए। अब माई सिलेक्शन पे चले जाना है। जब आप सिलेक्शन पे चले जाएंगे तो दिस मीन कि ये जो सोशियोलॉजी है और मास्टर्स प्रोग्राम इन हेल्थ इकोनॉमी है और पॉलिसी है, या मास्टर्स प्रोग्राम इन ग्लोबल हेल्थ है, हम इनको चूज़ कर रहे हैं। ये चूज़ करने के बाद हमने यहाँ पे जो है ना स्टार्ट एप्लीकेशन कर देना है। जब हम स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे तो ये हमें लॉगिन डिटेल्स मांगेगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने एक कोर्स चूज़ करना है। लेट सपोज हमने यहाँ पे इसको पहले लॉगिन करना है। जब हम इसको लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद हमने ये जो भी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन होगी, ये सिलेक्ट करने के बाद ही हमसे पूछेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें सेंड करें, और आपने ये सारे डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद ये एप्लीकेशन को खुद फिनिश कर देनी है। ठीक है,
क्या करना है, इतना प्रोसेस आपको समझ आ गया। जब आपने ये सारा प्रोसेस कर देना तो आपने बेसिकली अपनी एप्लीकेशन खुद सबमिट करवानी है। आपने 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो अपनी एप्लीकेशन सेंड कर देनी है। ये आपकी एप्लीकेशन आप अक्टूबर से लेकर जनवरी के अंदर क्योंकि अगला 2023 के अंदर जो है वो नए एडमिशन ओपन हो रहे हैं, ऑलरेडी ओपन है, आपने इनको सेंड कर देना है। अब ये जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है, इनकी खुद की कोई फ़ी है जो कि मैंने कैलकुलेट की है, जो अराउंड बन रही है 20 to 25,000 पाकिस्तानी रुपीज़। ये आपने इनको पे करनी है, आपकी एप्लीकेशन चले जाएगी। अब जनवरी में ये एडमिशन जो है ये क्लोज़ हो जाएंगे और इनका जो रिस्पॉन्स है वो आएगा अप्रैल के अंदर। जब अप्रैल के अंदर आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा तो वो आपको कोई एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपने अपनी एप्लीकेशन जो है उनको सेंड किया, उसमें आपने अपनी डिग्रीज़ जो हैं, अच्छा डिग्रीज़ जो आपने सेंड करनी है वो आपने डिग्रीज़ पाकिस्तान से, हैक से, HEC से टेस्टेड करवानी है। उससे पहले आपने अपने बोर्ड से भी टेस्टेड करवानी है। अगर आपकी डिग्रीज़ जो है ग्रेजुएशन के बाद हैं तो वो हैक से होंगी, लेकिन अगर आपकी डिग्री जो है वो इंटर और मैट्रिक के बाद हैं तो वो IPCC एक इदारा है पाकिस्तान में, उससे होंगी टेस्टेड, प्लस लाहौर बोर्ड या जो भी आपका बोर्ड है, गुजरांवाला, कराची, सिंध बोर्ड, वहाँ से टेस्टेड करवानी है। ठीक है, ये मस्ट करवानी है। जो आपने एप्लीकेशन उनको भेजी, जब अप्रैल में आपका डिसीजन आएगा तो आपको, अगर आपका एडमिशन होना हुआ तो आपको कोई एक यूनिवर्सिटी सिलेक्शन दे देगी और आपको फिर वो एक इनवॉइस जारी करेगी कि ठीक है हम आपको इस यूनिवर्सिटी में, मुतलका यूनिवर्सिटी में, इस कोर्स में जो आपने चूज़ किया था हम आपको एडमिशन दे रहे हैं। अब आप ये फ़ी जो है ये पे कर दें। जब आप वो फ़ी पे करेंगे इसके बाद जो है ना वो आपने वीज़ा अप्लाई करना है। अब जो आपने वीज़ा अप्लाई करना है वो भी अगेन ऑनलाइन अप्लाई होगा। इसका मुझे सबसे अच्छा बेहतर पॉइंट ये लगा कि हम लोग खुद अप्लाई कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। तो अब हम वापस जाएंगे, हम देखेंगे कि हमने ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। इसको आ जाएंगे इस वेबसाइट के ऊपर। ये वेबसाइट का नाम है migrationworket.se। आपने इस वेबसाइट पे आना, यहाँ पे क्लिक करना, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको अगर याद हो तो हम इस वेबसाइट के ऊपर गए थे www.universityadmission.se। यहाँ पे जब आपने यूनिवर्सिटी को ईमेल्स भेजी थी तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रिस्पॉन्स आएगा इन अप्रैल। जब आपको वो रिस्पॉन्स आएगा तो वो आपको उसके साथ जो है एक इनवॉइस भेजेंगे। अब मुझे यहाँ पर स्टिकी टेप ओपन करने दें, मैं आपको समझाता हूँ कि वो इनवॉइस क्या चीज़ है। तो बेसिकली आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक इनवॉइस आएगी फ़ी की, आपने वो पे करनी है। ठीक है, जब आप वो पे कर देंगे तो आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी। अब आपने वो रिसिप्ट और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आना है और आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आके इस वेबसाइट के ऊपर जो है अप्लाई करना है। ठीक है, हम पहले इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेंगे। हम इसकी लैंग्वेज को लेके आएंगे इंग्लिश में। अब इंग्लिश आ जाएगी, ये आ जाएगी अप्लाई फॉर। अब यहाँ पे आपने चूज करना है अप्लाई फॉर वर्क, अप्लाई फॉर स्टडीज। तो बेसिकली आप स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने परमिट फॉर स्टडीज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे ये कह रहा है हाउ टू अप्लाई फॉर अ रेजिडेंट परमिट फॉर स्टडीज इन हायर एजुकेशन, हाउ टू एक्सटेंड अ रेजिडेंस परमिट फॉर स्टडीज इन हायर एजुकेशन। तो बेसिकली आप लोग अप्लाई कर रहे हैं अपनी स्टडी, तो आपने स्टडी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप ये क्लिक कर देंगे स्टडी इन हायर एजुकेशन, ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आपकी जो है वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आके जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, हमने क्या करना है अप्लाई फॉर फर्स्ट, ये बेसिकली रेजिडेंस, अदर ऑपरेशंस अबाउट कॉन्ट्रैक्टर्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। हमने ये ई सर्विसेज के ऊपर जाना है बेसिकली। ठीक है, हमने ये ई सर्विसेज के ऊपर जाके यहाँ पे हमने लॉगिन करना है सबसे पहले। जब हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो हमें ये वेबसाइट को ओपन करके दे देगा। सो बेसिकली ये जो वेबसाइट है इसके अंदर आपने स्वीडिश, ये देखिए मोबाइल बैंक आईडी और बैंक आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो आपने यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड जो है उसके ऊपर क्लिक करना है और इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के लिए ओबियसली आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड सेम वही देना है जो आपने यहाँ पे दिया था। और जब इसको आप लॉगिन कर लेंगे तो उसके अंदर आपने सेम प्रोसेस यहाँ वाला दोहराना है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अप्लाई करने हैं और जब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कर देना फिर इनको सेंड कर देना, फिर आपने वेट करना है अपने वीज़े का। सो बेसिकली इसका इजीली प्रोसेस ये है कि आपने खुद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे।